मां शारदे को नमन करते हुए अपने एक टॉपिक शुरू करते हैं, एक सिद्धांत करते हैं, और वो सिद्धांत है संवेगात्मक विकास का आनुवांशिक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन है? ब्रिजेस है। संवेगात्मक विकास का आनुवांशिक सिद्धांत जिसके प्रतिपादक ब्रिजेस है। अब यहां पे जब कभी भी ब्रिजेस की बात आती है संवेगात्मक विकास के संबंध में, अधिकांश बच्चे केवल ब्रिजेस की एक डेफिनेशन है वो याद करते हैं। और वो डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले उसकी चर्चा करना चाहूंगा। वो डेफिनेशन है, ब्रिजेस ने क्या कहा है कि बच्चे में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष तक लगभग उसमें सभी संवेग है वो विकसित हो जाते हैं। ये डेफिनेशन लगभग सभी बच्चे याद करते हैं और काफी एग्जाम में ये पूछी गई है, अलग अलग प्रकार से भी पूछी गई है। जैसे ये डेफिनेशन किसकी है, या ये पूछा गया है कि किसके अनुसार बच्चे में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है वो 2 वर्ष तक बच्चे में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, और अपने इनका आंसर दे देते हैं ब्रिजेस के अनुसार। ये क्या है, ये ब्रिजेस की डेफिनेशन है। उनके अनुसार जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, और ब्रिजेस के अनुसार क्या है, बच्चे में 2 वर्ष तक लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। परंतु जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनमें ब्रिजेस के सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप उसका आंसर दे पाते हैं तो इसका मतलब आपको ब्रिजेस का सिद्धांत अच्छे से क्लियर है, और अगर इसका आंसर नहीं दे पाते तो इसका मतलब इसको अच्छे से करने की जरूरत है। और आज के इस टफ कंपटीशन के टाइम में अपने को एक एक चीज बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से करनी होगी, तभी क्या है अपने इस टफ कंपटीशन में अच्छी रैंक से है वो सिलेक्शन करवा पाएंगे। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप देखिए कि ये चीज है वो, ये क्वेश्चन है, इसका आप आंसर दे पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन ये है कि ब्रिजेस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है वो सबसे अंत में विकसित होता है। ऑप्शन मैं आपको देता हूं, क्रोध, भय, आनंद, हर्ष। ये 4 ऑप्शन हैं। तो अब यहां पे आपको क्या है, ये अगर सिद्धांत क्लियर है तो क्या है आप इसका आंसर दे पाते हो। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ब्रिजेस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालक में 3 माह की अवस्था तक है वो विकसित हो जाता है। फिर क्या है इसमें से अलग अलग उत्तेजना, या क्या है अपने ऑप्शन है उसमें ले लेंगे, जैसे हर्ष ले लिया, ईर्ष्या ले लिया, या क्या है अपने अनुराग ले लिया। तो ये क्या है, अपने को पता है जन्म के समय केवल क्या है उसमें उत्तेजना होती है, तो इसका मतलब 3 माह तक है वो उसमें उत्तेजना तो होगी। तो ये अपने को हर एक क्वेश्चन का आंसर है वो अच्छे से बिना ऑप्शन के जब आएगा तब क्या है अपने इस सिद्धांत से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको कर पाएंगे। सिद्धांत स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले संवेगात्मक विकास का आनुवांशिक सिद्धांत, प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है ब्रिजेस। और ब्रिजेस की डेफिनेशन जिसकी चर्चा कर चुके हैं, ब्रिजेस के अनुसार बच्चे में क्या है, प्रतिपादक कौन है? ब्रिजेस है। और ब्रिजेस ने क्या कहा है कि शिशु में, बालक में जन्म के समय केवल क्या होती है, उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट होता है। और जब बालक लगभग 2 वर्ष तक का हो जाता है तब उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये ब्रिजेस की डेफिनेशन। अब अपने को ये याद करना है किस किस एज में 2 वर्ष तक, जन्म से स्टार्ट करेंगे, जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, यहां से अपने स्टार्ट करेंगे, एक्साइटमेंट होता है केवल जन्म के समय, और 2 वर्ष तक उसमें कौन कौन से संवेग है वो स्टेप बाय स्टेप विकसित होते हैं, ये अपने को अच्छे से आना चाहिए। तो देखते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं माइंड में। सबसे पहले देखेंगे अपने जन्म के समय है वो बालक में कौन सा संवेग है वो विकसित होता है। फिर अपने देखेंगे कि बालक में 3 माह में कौन सा संवेग विकसित होता है। फिर अपने देखेंगे 6 माह और 12 माह में कौन सा होता है। और फिर अपने देखेंगे 18 माह और 24 माह में कौन सा संवेग विकसित होता है। 3 जन्म, 3 6 12 18 24, इस प्रकार माइंड में अपने को सेट कर लेना है। जन्म के समय अपने को पता है केवल और केवल बालक में क्या होती है, उत्तेजना होती है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपने, एक्साइटमेंट कहते हैं। और ये फिर जब बालक 3 माह का हो जाता है तो ये एक्साइटमेंट के साथ साथ में डीडी आ जाता है।
जब बालक 3 माह का हो जाता है तो एक्साइटमेंट के साथ में क्या आ जाता है, डीडी आ जाता है। डी से क्या होगा और दूसरे डी से क्या होगा, अभी देखते हैं। डीडी मतलब डी से डिस्ट्रेस और डी से डिलाइट। इंग्लिश की टर्म है वो साथ साथ में याद करेंगे तो अपने को उसके ट्रांसलेशन का चाहे कोई सा शब्द दे दे अपने इजीली क्या है आंसर कर पाएंगे। अगर हिंदी की टर्म सिर्फ अपने याद करेंगे तो अपने को क्या है आंसर देने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इंग्लिश में पेपर बनता है और उसका ट्रांसलेशन अगर सही नहीं हो पाता तो फिर अपने जो क्वेश्चन का आंसर है वो रॉन्ग भी कर देते हैं। तो 3 माह में क्या है, डीडी आ जाएगा, डी से डिस्ट्रेस और डी से डिलाइट। मैं बताता चलूंगा, हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रेस होता है कष्ट या दुख, कष्ट या दुख जिसको कहते हैं। और डिलाइट क्या होता है, डिलाइट होता है आनंद। अब बात करते हैं 6, 12, 18, 24। 6 माह में क्या आ जाएगा, 6 माह में फाड़ के 3 संवेग निकालता है। 6 माह में बच्चे में फाड़ के 3 संवेग निकलते हैं। फाड़, एफ ए डी, फाड़ के 3 संवेग निकलते हैं। अब इसको देखते हैं। एफ से फियर, ए से एंगर और डी से डिस्गस्ट। फियर, एंगर और डिस्गस्ट। 6 माह में फाड़ के 3 संवेग निकलते हैं। फियर किसको कहते हैं, भय को। एंगर क्या होता है, क्रोध। और डिस्गस्ट क्या होता है, घृणा। फियर, एंगर और डिस्गस्ट, फाड़ के 3 संवेग निकलते हैं। और 12 माह में ए से अफेक्शन और ई से इलेशन। ए से अफेक्शन और ई से इलेशन देख लेते हैं। अफेक्शन और इलेशन। अफेक्शन क्या होता है, अनुराग, प्रेम। इलेशन क्या होता है, उल्लास होता है। अफेक्शन के लिए क्या हिंदी वर्ड यूज करते हैं अपने, अनुराग या प्रेम लिखा हुआ वहां पे आपको मिलेगा। और इलेशन के लिए क्या आ जाएगा, उल्लास। आगे बात करते हैं 18 और 24, तो बिल्कुल सिंपल है, जे। 18 में भी जे और 24 में भी जे। 18 में भी जे और 24 में भी क्या याद करना है, जे। अब जे क्या है ये देखते हैं। जे से जेलेसी और जे से जोए। पहले क्या है, बुरे संवेग आ रहे हैं यहां पे देखो, जैसे डिस्ट्रेस कष्ट दुख है 3 माह में, डिलाइट 6 माह में, फिर फियर एंगर और डिस्गस्ट, ये बुरे संवेग है, जबकि 12 माह में अच्छा, फिर बुरा आएगा फिर अच्छा आएगा। इस प्रकार अपने को थोड़ा सा याद रखना है। तो जे पहले जे से क्या होगा, जेलेसी होगा। और दूसरे जे से क्या होगा, जोय। जेलेसी क्या होती है, ईर्ष्या, जिसको क्या कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। और जोय क्या होता है, हर्ष। बस इस प्रकार अपने को माइंड में फ्रेमवर्क क्या, जन्म के समय केवल एक्साइटमेंट, 3 माह डीडी, 6 माह फाड़ के 3 संवेग निकलेगा, 12 में ए अफेक्शन और इलेशन, और 18 और 24 में जे। क्या बोले अपने, दोबारा देखते हैं इसको। जन्म के समय केवल और केवल उत्तेजना, एक्साइटमेंट। 3 माह का होगा तो डीडी, डिस्ट्रेस और डिलाइट, मतलब कष्ट दुख और आनंद। फिर जब वो 6 माह का होगा तो फाड़ के 3 संवेग निकालेगा, फियर, एंगर और डिस्गस्ट, भय, क्रोध और घृणा। और जब वो क्या है 12 माह का होगा तो ए अफेक्शन और इलेशन, अनुराग, प्रेम और उल्लास अपने कह सकते हैं, इलेशन, उल्लास। और जब वो 18 और 24 में क्या आएगा, जे से जेलेसी, ईर्ष्या, और 24 में जे से जोए, हर्ष। इस प्रकार क्या है, ये अपने पूरा का पूरा सिद्धांत है वो अपने माइंड में एकदम फ्रेमवर्क है वो बन चुका है। अब अपने चाहे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, जैसे बालक में
ब्रिजेस के अनुसार बालक में निम्नलिखित में से कौन सा संवेग सबसे अंत में विकसित होता है, तो अपने कह देंगे जो ये संवेग है वो सबसे अंत में। कौन सा संवेग है वो 18 माह में, तो अपने कह देंगे ईर्ष्या जो है, जेलेसी है, वो लगभग 18 माह में विकसित हो जाती है। कौन सा संवेग है निम्नलिखित में से जो बालक में 3 माह की अवस्था में विकसित हो? 3 माह में 2 है, डिस्ट्रेस और डिलाइट, 3 माह तक ये विकसित हो जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन वो पूछे, या 6 माह तक निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है वो 6 माह तक विकसित नहीं होता, तो 3 तो ये नाम दे देगा, फियर, एंगर और डिस्गस्ट, और एक नाम वो हर्ष दे देगा, या इलेशन दे देगा, उल्लास दे देगा, या जेलेसी दे देगा। तो ये अगर अपने को अच्छे से, अगर सिद्धांत है वो अच्छे फ्रेमवर्क के साथ में अपने माइंड में सेट है, तो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, बिना ऑप्शन के आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो इस टफ कंपटीशन में हर एक चीज को इस प्रकार अपनी क्या है माइंड में सेट करेंगे, तभी क्या है अपने एक एक क्वेश्चन है वो सही करते हुए जितने भी मैक्सिमम मार्क्स है वो अपने प्राप्त करेंगे, तब क्या है अपने अच्छी रैंक से सिलेक्शन करवा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।